जय श्री श्री कृष्ण। एक बार अगर आपने हारने से इनकार कर दिया तो यह आपकी आदत बन जाती है। अर्थात यदि आप हार को अस्वीकार कर दें, लगातार प्रयास करते रहें, तो आपकी जीत निश्चित होगी। कहा जाता है स्मोकिंग से स्लिप डिस्क का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नई रिसर्च से पता चला है कि जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं, स्लिप डिस्क का खतरा उन्हें सबसे ज़्यादा होता है। हमें अपनी समस्त प्रतिभा का उपयोग कर मानव जाति के विकास में योगदान देना चाहिए। कृष्ण ने यही किया, अपने संपूर्ण गुणों को प्रकट कर संसार के सामने रख दिया। जिसको जो पसंद आया उसने वह चुन लिया। गोपियों ने प्रेमी चुना, उद्धव ने ज्ञानी चुना, अर्जुन ने मित्र से लेकर फिर परमात्मा की यात्रा तक कृष्ण को चाहा। आदि आदि लोगों ने अपने गुण धर्म के हिसाब से भगवान को चुना। कृष्ण में अपने अपने भगवानों को पहचाना। सूरदास के लिए तो बाल रूप ही महत्वपूर्ण था और बाल लीला में ही उन्हें आनंद आता था। मीरा तक की यह यात्रा आज तक चल रही है, जो राधा से रुक्मणी से प्रारंभ होकर मीरा से होती हुई अनंत युगों तक प्रवाहित होती रहेगी। कृष्ण के इतने गुण हैं कि आप बस उनकी कहानियाँ सुनते जाइए, उनकी लीला का स्मरण करते जाएं। हम चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, और जो कुछ होता है कुछ और ही होता है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। जो सपने में दिखाई देता है वैसा वास्तविकता में कभी नहीं होता है, कुछ और ही होता है। इसलिए जो भी मिल रहा है उसे सहज स्वीकार कीजिए। जो मिल रहा है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमारी योग्यता से बहुत अधिक मिल रहा है। इसलिए हमेशा परमात्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड से पूर्ण रहना चाहिए, ताकि एक विनम्रता का भाव आए। हितोपदेश में कहा विद्या ददाति विनयम। जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हमें हमारी योग्यता से बहुत अधिक मिला है, तो एक विनम्र भाव का उदय होता है और सारे संसार के लोग अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसा ही संसार दिखाई देने लगता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी यही कहा था, जैसे हम हैं वैसा संसार है, जैसे हम विचार करते हैं संसार वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए हमेशा अच्छा विचार करें। इसलिए कई लोगों ने इसके लिए इंस्टीट्यूट चलाए हैं जो हमेशा अच्छा सोचने के लिए बने हैं। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन प्रति क्षण उसमें से सकारात्मक चीज़ें ही ढूंढनी है। नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल नहीं, न तो बोलनी है, न करनी है, न उस दिशा में जाना है। तो एक धन्यता का भाव उत्पन्न होगा और आप हमेशा उन्नति करेंगे। हमारी भगवत गीता की यात्रा आज अध्याय 8 तक पहुंच चुकी है, जिसका महत्वपूर्ण बिंदु है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम मोक्तमिदेते किमुच्यते। पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अर्जुन की धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती जाती है। जो जो वे प्रश्न करते हैं और नए प्रश्न उनके दिमाग में आने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे ये सब बताने का कष्ट करें। दूसरे श्लोक में अधि यज्ञ कथम कोत्र देहे अधि मधुसूदन प्रयाण काले च कथम जेवमी नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। जिज्ञासा जो जो बढ़ती है वह और गहरे प्रश्न करता है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे प्राप्त करते हैं। अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच तीसरे श्लोक में, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते बुध भावोद्भवकारो विसर्ग कर्मम संगीत है। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है।
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भगवान कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव, जिसका विनाश नहीं हो सकता और जिसका जीवन दिव्य है, सामान्य जीवन की भांति नहीं है ब्रह्म, वही ब्रह्म कहलाता है। सामान्य से दिव्य की यात्रा ही परमात्मा बनने की यात्रा है, जो अर्जुन को कृष्ण सिखा रहे हैं। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। उसका जो प्रतिक्षण या नित्य जो स्वभाव है वह अध्यात्म या आत्म कहलाता है। अर्थात वह आत्मा के रूप में ही स्वयं को जानता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जीव अपने भौतिक शरीर से संबंधित, क्योंकि भौतिक शरीर को ही हम सामान्य लोग जानते हैं, इसलिए उसके द्वारा ही कर्म करते रहते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषमदि देवतम अधियज्ञो देव वात्र देहे देव भूताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, समस्त देहधारियों में अर्जुन को कृष्ण श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए तो इतना दिव्य ज्ञान देते हैं गीता के रूप में। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यह प्रकृति निरंतर बदल रही है, इसको भौतिक अभिव्यक्ति कहा गया है। एक क्षण भी इसमें विराम नहीं है। परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए हमें इतनी बेचैनी है, क्योंकि हमारी कोशिका में जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। परमाणु स्वयं गतिमान है, पृथ्वी स्वयं गतिमान है, ब्रह्मांड स्वयं गतिमान है, इसलिए तो इतनी बेचैनी है। और जो इसको शांत कर लेता है, इसके मूल स्वभाव को जान लेता है। भगवान का विराट रूप, जिसे सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। प्रत्येक देहधारी में परमात्मा ही निवासरत है। परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है, जिसे अधियज्ञ कहा गया है, अर्थात यज्ञ का स्वामी। परमात्मा ही यज्ञ के स्वामी है। अर्थात 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामे स्मरमुक्ता कलेवरम यह प्रयाति मद भावम याति नास्त्र संशय है। भगवान कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जो मेरा ध्यान करता है वह मेरे ही स्वभाव को अर्थात मुझ में ही लीन हो जाता है, मेरे जैसा ही बन जाता है। जैसे समुद्र में कोई पानी की बूंद हम डालें तो वह समुद्र ही बन जाती है, वैसे परमात्मा में मिलकर जीव परमात्मा ही बन जाता है। उसका फिर कोई अलग स्वाद नहीं रहता है। उस समुद्र में से हमारी डाली हुई बूंद को हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो समुद्र का ही हिस्सा हो गई। वैसे ही हम परमात्मा का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हम जिन बातों का स्मरण करते हैं लगातार, उसी भाव से हमारी मृत्यु होती है और उसी भाव के अनुसार हमारे आगे की दशा होती है। भगवान का स्पष्ट निर्देश है। इसलिए जो अंतकाल में भगवान का नाम लेता है वह भगवान को प्राप्त अवश्य होता है, ऐसा परमात्मा का वचन है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् स्वर्षेषु कालेषु मामुनर स्मर युद्ध च मध्य विप्रार्थ मुद्धिर्मार्द वेश्यम संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्थात कृष्ण अर्थात परमात्मा का चिंतन करते हुए युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करें, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दें, अर्थात कर्म फल
को भी मुझे समर्पित कर दो। कर्म का क्या परिणाम होगा उसकी चिंता छोड़कर सब कुछ मेरे को सौंप दो। अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। कर्म करते हुए भी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखो तो तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अभ्यास न यो युक्तेन चेतसा नाग्यम न गामिना परमं पुरुषम दिव्य याति पार्थ चुम नु चिंतयत। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा इस 8वें श्लोक का अर्थ है। हे पार्थ अर्थात अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मेरा स्मरण करते हुए मन को निरंतर मुझ में ही लगाता है और मेरा ही ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कवि पुराणनुमाशित मारणो नियाम मनुस्मरेद्य सर्वस्य धारण चिंतय वर्ण तमसः प्रस्तात्। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक जगत से परे दिव्य रूप में। अर्थात भगवान विभिन्न रूपों में अपना वर्णन कर रहे हैं ताकि अर्जुन समझ जाए कि जो कुछ भी है परमात्मा का ही रूप है, उनसे परे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ परम पुरुष जिससे ये समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अर्थात परमात्मा ही सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता। अर्थात ये बहुत प्राचीन काल से जो व्यक्ति मौजूद है वह भी परमात्मा ही, नियंता सभी को नियति तक पहुंचाने वाले, लघुतम से भी लघुतर, जो जितना भी छोटा हो सकता है उससे भी छोटे के रूप में परमात्मा निवास रहते हैं। प्रत्येक का पालन करता, सबका पालन करता, प्रत्येक जीव को भोजन परमात्मा ही उपलब्ध करा रहा है, उसका पालन कर रहा है, इसकी मृत्यु जीवन सब उसी के हाथों में है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, हम जो बुद्धि से सोच सकते हैं उससे भी परे है ये भगवान। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, जिसके बारे में चिंतन किया ही नहीं जा सकता है और जो सदा नित्य है, सदा रहने वाला है, ऐसा है ये भगवान। सूर्य से की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से भी परे है, दिव्य रूप में जो मौजूद है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रयाण गाले मन सात लेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमशवेश सम्यक स तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भ्रुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन को पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। 2 भ्रुवों के मध्य में ब्रह्मरंध्र है ऐसा मानते हैं, उसी पर अगर मृत्यु के समय ध्यान लगाते हैं तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वहाँ से प्राण विसर्जन होने की संभावना बढ़ जाती है। जो ब्रह्मरंध्र से या खोपड़ी के ऊपर से प्राण निकलते हैं तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है अध्यात्म जगत में। यदक्षरम वेदि वेत्तो वदन्ति विशन्ति यद्यद्यो वीतरागा यदि चक्षन्तो ब्रह्मवर्त चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। जो वेदों के ज्ञाता है, वेद अर्थात प्राकृतिक नियमों का जिसमें ज्ञान भरा है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार इस प्रकृति की आवाज़ है, इस ब्रह्मांड की आवाज़ है, परमात्मा की ध्वनि है। जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास, अर्थात संयम पूर्वक जीने वाला, मध्य में जीने वाला, वह संन्यास आश्रम है। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं
अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। आज के लिए इतना ही, वह विधि हम कल वर्णित करेंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। हार्दिक आभार।